नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो में कक्षा 5वीं विषय मराठी का पाठ क्रमांक 23 प्रामाणिक स्त्री वाला पाठ क्रमांक 23 धडा क्रमांक 23 प्रामाणिक स्त्री वाला याचे मी वाचन करून आपल्याला दाखवणार आहे आणि त्याचे अर्थ पण मी हिंदीत सांगणार आहे। तर आपण ह्या व्हिडिओमध्ये इयत्ता 5वीचे धडा क्रमांक 23 प्रामाणिक स्त्रीवाला याचे वाचन ऐकूया आणि याचे शब्दार्थ पण हिंदीत ऐकूया। प्रामाणिक स्त्रीवाला इस पाठ का मैं आपको इस वीडियो में वाचन करके सुना रहा हूँ और उसका अर्थ भी मैं आपको हिंदी में बताऊंगा। हिंदी तथा मराठी में अर्थ को मैं समझाऊंगा। तो लीजिए देखिए आप प्रामाणिक स्त्री वाला और इसकी कहानी क्या है। मी शिवानी अर्थात मैं शिवानी 5वीत शिकते, 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। माझे कुटुंब छोटे से आहे, मेरा परिवार छोटा सा है। आई, बाबा, भाऊ, शिवराज आणि मी। मेरे परिवार में मेरी आई अर्थात माँ, बाबा अर्थात पिताजी, भाऊ शिवराज अर्थात मेरा भाई शिवराज और मैं, इस तरह से हम 4 लोग हैं। आई घराची सगळी कामे स्वतःच करते। माँ जो है मेरे घर का सारा काम स्वयं करती है। आम्ही तिला मदद करतो और हम लोग उसके कामों में क्या करते हैं, मदद करते हैं। एकदा आईने कपडे धुवून वाळत घातले। एक बार माँ ने कपड़े धोकर सूखने के लिए डाला। वाळत अर्थात धूप में सूखने के लिए। कपड़े वाळल्यानंतर भाऊने त्यांच्या घड्या करून टेबलावर ठेवले। कपड़े जब सूख गए तो मेरे भाई ने क्या किया, उन कपड़ों की घड़ी करके टेबल पर रखा। सायंकाळी 5 वाजता बाबा बाहेरून आले। शाम को 5 बजे मेरे पिताजी बाहर से आए। त्यांनी आईजवळ पैसे दिले। उन्होंने माँ के पास पैसे दिए, ते तिला ठेवायला सांगितले और वो पैसा उन्होंने माँ को रखने के लिए कहा। आई कामाच्या घाईत होती। माँ जो थी काम के गडबडी में थी। तिने पैसे टेबलावर घड्या घातलेल्या कपड्यात ठेवले आणि ती कामात गडून गेली। माँ ने क्या किया, काम के चक्कर में जल्दी जल्दी वो जो पैसा था, जो टेबल पर कपड़े को घड़ी करके रखा गया था, उन कपड़ों के बीच में माँ ने पैसों को क्या किया, रख दिया। बाबा बाहर गेले, पिताजी बाहर चले गए। आई कामात होती, माँ काम में अपना व्यस्त थी। भाऊ खेळायला गेला होता, भाई जो था मेरा बाहर खेलने गया हुआ था। मैं अभ्यास करत होते, मैं अभ्यास अर्थात पढ़ाई कर रही थी। इतक्यात आमचे स्त्री वाले दादू काका आले। इतने में क्या हुआ, हमारे इस्त्री करने वाले दादू काका जो हैं वो आए। इस्त्रीसाठी कपडे मागू लागले। इस्त्री करने के लिए कपड़ा मांगने लगे। आई स्वयंपाक घरातून म्हणाली। माँ ने स्वयंपाक घर में से कहा, अगे शिवानी, त्याला टेबलावर ठेवलेले कपड़े पिशवीत भरून दे। माँ ने कहा कि जो टेबल पे कपड़ा रखा हुआ है वो पिशवी अर्थात थैली में भर करके दे दे। मी कपड़े पिशवीत भरून दिले। मैंने कपड़ा क्या किया, थैली में भर कर दे दिया। स्त्री वाले काका कपड़े घेऊन निकाले और स्त्री वाले काका जो थे कपड़े जो है वो लेकर के निकल गए। देखिए इस चित्र में दिखाया गया है कि ये माँ जो है स्वयंपाक रसोई घर में खाना बना रही है। स्त्री वाले दामू काका आए और ये जो है शिवानी कपड़ों को झोला में भर करके स्त्री वाले को दे रही है। अब आगे देखिए क्या है इसके अंतर्गत। दोन दिवसानंतर बाबांनी आईकडे पैसे मागितले। 2 दिनों के बाद पिताजी ने माँ से पैसे मांगा। नेहमीच्या सवयीप्रमाणे आई कपाटात पैसे शोधू लागली। हमेशा की तरह माँ जो है पैसों को कपाट अर्थात अलमारी में खोजने लगी, पण पैसे काहीच सापड़े नाथ। परंतु पैसे तो मिल नहीं रहे थे। आई कावरी बावरी अर्थात माँ जो है कावरी बावरी अर्थात भौचक्का होकर के जल्दबाजी में पैसे को क्या करने लगी, खोजने लगी। अलमारी में इधर उधर खोजना शुरू कर दिया माँ ने, क्योंकि माँ ने पैसे को तो दूसरी जगह रखा था, अलमारी में तो रखा नहीं था। पैसे गेले कुठे, पैसे गए कहाँ, आई विचारात पडली। माँ जो है
विचार करने लगी की आखिर पैसा गया कहाँ. घरात सगळीकडे पैशांची शोध सुरू झाली. घर में चारों बाजू पैसे की खोजबीन चालू हो गई. पण पैसे काही सापडले नाहीत. परंतु पैसा घर में मिला नहीं. संध्याकाळच्या वेळेला दामू काका घरी आले. शाम के समय दामू काका घर आए. ते हाका मारतास वहिनी, अहो वहिनी. वो दामू काका बुलाने लगे, अरे वहिनी अर्थात भाभी, ओ भाभी. आई बाबा बाहर आले और माँ और पिताजी बाहर आए. काय रे बाबा, कपडे आणलेस काय. जरा वैताकून आईने विचारले. माँ ने परेशान होकर के पूछा, क्या रे बाबा, कपड़ा तूने लाया क्या. दामू काका ने खिशातून पैसे काढ ले. दामू काका ने क्या किया, अपने पॉकेट में से पैसे को निकाला. अहो वहिनी, तुमसे कपड़े में इस्त्रीला घेतले. अन दामू काका ने कहा कि अरे वहिनी, भाभी, मैंने आपका कपड़ा इस्त्री के लिया. और देखिए इस चित्र में दिखाया गया है कि ये दामू काका हैं और इस पैसे को कैसे वापस लौटा रहे हैं. आगे देखिए. कपड्याचा बोल रहे हैं, तुमचे कपडे मी इस्त्रीला घेतले आणि कपड्याच्या घड्यांमध्ये हे पैसे सापडले. और उन्होंने कहा कि मैंने आपका कपड़ा जो है इस्त्री के लिए लेके गया था और उन कपड़ों की घड़ी में और मुझे यह पैसा मिला. ते परत करायला आलो. वह पैसा मैं वापस करने के लिए आया हूँ. पैसे मोजून घ्या, यानी हे कपड़े ही घ्या. दामू काका ने कहा कि अपना पैसा गिन लीजिए और यह कपड़ा भी ले लीजिए. दामू काका आईच्या हातात पैसे ठेवत म्हणाले. आई ने पैसे मोजले. दामू काका ने जैसे ही पैसा माँ के हाथ पे दिया और माँ ने पैसे को क्या किया, गिनना शुरू कर दिया. दामू, पैसे बरोबर आहेत. तुझा प्रामाणिकपणा मला आवडला. माँ ने कहा कि दामू, पैसा ये तो बहुत सही है और तेरी ईमानदारी, प्रामाणिकपणा अर्थात तेरी ईमानदारी मुझे क्या है, बहुत पसंद आई. बाबा म्हणाले. बाबा बख्शीस म्हणून दामू काका न 100 रुपये देऊ लागले. बाबा जो हैं, पिताजी हैं, बख्शीस के तौर पे, पुरस्कार समझ के दामू काका को 100 रुपये देने लगे. तेव्हा दामू काका म्हणाले. उस समय दामू काका ने कहा, नको भाऊ साहेब, नहीं भाई साहब, आम्ही गरीब आहोत. हम गरीब हैं पण कष्टानेच कमाऊन खातो. हम गरीब हैं परंतु हम मेहनत की ही कमाई खाते हैं. दामू काका जायला निघाले. आई बाबा त्यांचा पाठ मोऱ्या आकृतीकडे कौतुकाने पाहत राहिले. दामू काका जब जाने लगे तो ये सब उसके आकृति यानी उनकी तरफ भावना की दृष्टि से दामू काका जायला निघाले. आई बाबा त्यांच्या पाठोऱ्या आकृतीकडे कौतुकाने पाहत होते. जब दामू काका जाने लगे तो माँ और पिताजी उनके पीठ की तरफ कौतुके ने आकृति यानी उनकी छायाचित्र को कौतुक करता आश्चर्यचकित होकर के देखने लगे कि देखिए, इस पाठ से बच्चों हमें यह सीख मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए. मेहनत की कमाई खाना चाहिए कष्ट करके, और हमें अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन ईमानदारी और प्रामाणिकपना के साथ व्यवहार करना चाहिए. धन्यवाद सभी को, नमस्कार सभी को. इस पाठ को आप वाचन करिए, श्रवण करिए और मेरे आने वाले वीडियो के लिए मेरे इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं. धन्यवाद सभी को.